Hello students, in this video we will learn about articles, right? English grammar में articles, ठीक है? Articles, there are three articles in English grammar only, a, n और the, right? a और n जो है वो indefinite articles कहे जाते हैं and the is known as definite articles, ठीक है? a और n जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे नाउन से जस्ट बिफोर हम यूज करते हैं ऑलवेज, ठीक है? तो जो ए और एन है, हम जिस नाउन से पहले इनको यूज करते हैं वो जो नाउन है वो हमारा डेफिनेट नहीं होता, मतलब इनडेफिनेट होता है, अनिश्चित होता है, उसके बारे में कोई स्पेसिफिक हम नहीं लगाते हैं। और जो द हम यूज करते हैं आर्टिकल, दैट इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल। क्यों? क्योंकि द हम उसी नाउन से पहले लगाते हैं जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, जिसके बारे में पहले बता चुके हैं, उसको स्पेसिफिक बनाता है उस नाउन को द, इसलिए इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट ए और एन, जो हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन। ए और एन में क्या डिफरेंस है, कहाँ हम ए यूज करेंगे, कहाँ हम एन यूज करेंगे, ठीक है? तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, ए और एन का मतलब ही एक होता है, और ये जो इंडेफिनेट आर्टिकल है वो हम काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं, ठीक है? काउंटेबल नाउन्स मीन्स जो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज काउंटेबल नाउन। तो ए और एन काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है, ठीक है? अब इसके रूल्स देख लेते हैं कि ए कहाँ यूज किया जाता है। ए इज यूज बिफोर अ वर्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है? ए का यूज कहाँ किया जाता है? बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड, जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो। आई होप यू नो व्हाट इज कॉन्सोनेंट। जैसे अपने अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 वॉवल होते हैं और 21 जो है कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। वॉवल क्या होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं, ए आई ओ यू, और जो बाकी जो लेटर्स होते हैं वो उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है? तो जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड देता है, जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड देता है, उस वर्ड से पहले हम यूज करते हैं ए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अ चेयर, अ पेन, अ हाउस एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रुपी नोट, ठीक है? अब इसी चीज में हमें एक और चीज भी समझनी पड़ेगी कि कॉन्सोनेंट साउंड तो हमने कह दिया, कॉन्सोनेंट हमें पता लग गया क्या है। जैसे ये जो 5 वॉवल्स होते हैं, इनके अलावा जितने भी लेटर होते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पशंस केस भी होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, ठीक है? यूनिवर्सिटी में जो है, यूनिवर्सिटी जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? बट इसके आगे हम यूज कर रहे हैं अ। यू तो हमारा जो है वॉवल होता है, ये कॉन्सोनेंट तो नहीं होता, लेकिन इसके आगे हम आर्टिकल क्या लगा रहे हैं? अ, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर एन आना चाहिए। तो हमें क्या समझना है, जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है उसकी साउंड पे हमने फोकस करना है कि वो साउंड क्या दे रहा है। ये हमें साउंड क्या दे रहा है? यू, या की साउंड दे रहा है, ठीक है? तो या जो हमारा वो है कॉन्सोनेंट होता है, ये वोवल नहीं होता। हमें साउंड पे को समझना है कि साउंड हमारी क्या आ रही है, ठीक है? तो ये यू से स्टार्ट हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है, बट इसके आगे आर्टिकल आएगा यू, करेक्ट? दूसरा एग्जांपल यहाँ पर है 1 रुपी नोट, ठीक है? ओ एन ई 1। अब यहाँ पर भी ओ जो हमारा वोवल होता है, लेकिन इससे आगे हमने यूज किया अ आर्टिकल, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसकी जो साउंड है वो क्या आ रही है? साउंड पे हमने ध्यान देना है। साउंड हमारी किसकी आ रही है? व, ठीक है? तो इससे पहले हम अ आर्टिकल यूज करेंगे, ना कि एन, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है एन आर्टिकल। तो एन को कहाँ यूज करते हैं? एन इज यूज बिफोर वर्ड विद वोवल साउंड, ठीक है? किसके साउंड से पहले यूज करते हैं? वोवल साउंड से जो वर्ड शुरू होता है उस नाउन के आगे हम क्या लगाते हैं? एन आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन एनिमी एक्सेट्रा, ठीक है? इसमें भी सेम यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है, साउंड पे ही यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी साउंड पर ही ध्यान देना। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, एन ऑनेस्ट मैन, राइट? अब ये ऑनेस्ट जो वर्ड है हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? एच से। एच तो कॉन्सोनेंट होता है, ये तो वोवल नहीं होता है, राइट? बट इसमें जो साउंड है एच जो है यहाँ पर साइलेंट होता है, एच की साउंड नहीं आती। साउंड किसकी आती? ऑनेस्ट, ठीक है? हम कैसे बोलते हैं इसको? ऑनेस्ट। तो साउंड तो हमारी यहाँ पर किसकी आ रही है?
वोवल की ही, ठीक है। तो वोवल की साउंड आ रही है इसलिए हम यहाँ पर एन ऑनेस्ट मैन यूज करते हैं। वन मोर एग्जांपल इज एन आर, ठीक है। जैसे हम घंटा जो हमारा होता है हिंदी में, उसको इंग्लिश में आर बोलते हैं ना, ये भी हमारा एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी साउंड भी अ की आ रही है, अ की, जो कि वोवल की साउंड होती है, इसलिए हम इससे पहले एन लगाते हैं, ठीक है। मेन थिंग यही है इसमें जो आपको समझनी है, बाकी ओ, ए और एन का आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द। द के जो है बहुत सारे रूल्स हैं जो कि हमें समझने होंगे कि द हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो कुछ रूल्स तो मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पे, और बाकी आपकी बुक्स में यू कैन रीड दैट। फर्स्ट वन इज इट मेक्स द नाउन, इसको स्पेसिफिक बनाता है, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। रूल ऑफ द आर्टिकल, फर्स्ट वन इज बिफोर अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, किसी भी स्पेशल चीज के आगे हम द लगाते हैं हमेशा। देखो जैसे ही इज सिटिंग ऑन द ट्री, अब यहाँ पर ट्री से पहले मैंने लगाया द, क्यों लगाया, क्योंकि वो जो बैठा है वो किसी ट्री पर, एक पर्टिकुलर ट्री पर ही बैठा है ना, जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं या हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये ट्री जो है डेफिनेट बनाना है, तभी हमें समझ में आएगा हम किस ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इससे पहले द आर्टिकल का यूज किया। नेक्स्ट रूल इज बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आर्टिकल यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री यू नो, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो जब भी कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उससे पहले हम हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राहुल इज द बेस्ट सिंगर, ठीक है। तो बेस्ट जो है हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले हमने क्या यूज किया, द आर्टिकल। बिफोर होली बुक्स और रिलीजन, कोई भी जो होली बुक्स होती हैं जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, ये सभी क्या है, होली बुक्स है, तो इनसे पहले हमेशा द आर्टिकल यूज होता है, द रामायण, द महाभारत, इस तरह से। और जो रिलीजन होते हैं, जो हिंदू, द मुस्लिम्स, तो उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। बिफोर यूनिवर्सल थिंग्स, यूनिवर्सल थिंग्स मीन्स जैसे सन है, मून है, अर्थ है, प्लानट है, ये सभी यूनिवर्सल थिंग्स है, तो इनसे पहले भी हमेशा हम द का यूज करते हैं। बिफोर नेम ऑफ सी, ओशन, रिवर, इनके नेम से पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द गंगा, द रेड सी, एटसेट्रा, द हिमालय, ठीक है। जो मोनूमेंट्स होते हैं उनसे पहले भी द, ताजमहल, द रेड फोर्ट, एटसेट्रा, बहुत सारे नेम्स होते हैं जो कि उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। और कुछ आगे एक रूल और होगा जो कि आपके बुक में भी दिया होगा, यू हैव टू रीड दैट, कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, की आर्टिकल को हम कहाँ यूज नहीं करते, मतलब जरूरी नहीं कि हर नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा। कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसमें हमें आर्टिकल्स को रिमूव करना है या फिर वहां पर आर्टिकल यूज नहीं होता। कुछ उसमें आपकी बुक में लिखे हुए हैं, you will read that or you can understand easily. So I hope you have understood about the articles. Okay, goodbye and have a nice day.